क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो हमारे पेरेंट थे वो मिडिल क्लास थे? हम भी अभी तक मिडिल क्लास ही हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है कि न्यू जनरेशन भी मिडिल क्लास ही रहे। आखिर ऐसा क्यों? क्या सच में भारत में मिडिल क्लास खत्म हो रहा है, मर रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मिडिल क्लास आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा है, ईएमआई के ट्रैप से उठ क्यों नहीं पा रहा है। इस क्लास को सरकार मदद भी नहीं करती है, ना ही कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाता है, ना ही कोई टैक्स में ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता है। आखिर मिडिल क्लास को ऐसा क्यों रखा गया है? इसके पीछे क्या रीज़न है और इस ट्रैप से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? इस वीडियो में पूरा डिटेल में हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे तो मिडिल क्लास सिस्टम का बैकबोन है, लेकिन मिडिल क्लास का सिर्फ एक ही रोल रह गया इस देश में। मिडिल क्लास का काम है टैक्स भरना, ईएमआई भरना, कंज्यूमर बने रहना और सरकार से सवाल न करना। ये सारा काम बस मिडिल क्लास के जिम्मे है। आपको किसी भी टाइप का सरकार को इंसेंटिव नहीं देगी, जैसे किसानों को मिल जाता है, जैसे बीपीएल एपीएल में है गरीब लोगों को, उनको मिल जाता है। आपको 5 किलो अनाज नहीं मिलना है और ना ही अमीरों की तरह आपके लिए कोई टैक्स में बदलाव किया जाएगा। तो फिर आखिर आप कर क्या रहे हैं? क्या मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स भरने की मशीन भर रह गई है? क्योंकि भले ही सिस्टम का बैकबोन मिडिल क्लास है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन अगर किसी का होता है तो वो है मिडिल क्लास। भारत का मिडिल क्लास बेसिकली एक सैलरीड क्लास है, वो चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हो या प्राइवेट नौकरी कर रहे हो। यही दो क्लास एक बड़ा वर्ग बन के निकलता है मिडिल क्लास, और ये मिडिल क्लास ही इस देश को चलाने का काम करता है। चूंकि गरीब आदमी टैक्स देते नहीं है, डायरेक्ट टैक्स तो बिल्कुल भी नहीं देते, इनकम टैक्स जो टैक्स देता है वो या तो ज्यादा अमीर आदमी देता है या फिर मिडिल क्लास देता है, और मिडिल क्लास की संख्या ज्यादा है। भारत में एवरेज सैलरी ग्रोथ पर ईयर 5 से 7% है, लेकिन स्कूल फी पर ईयर लगभग 12 से 15% बढ़ता है, रेंट लगभग 10 से 15% के बीच में बढ़ता है, फ्यूल का दाम, टोल का दाम पर डे बढ़ रहा है, लेकिन सैलरी जो इनकम है लोगों की वो स्टैग्नेंट रह जा रही है, वो वहीं पे स्थिर रह जा रहा है। यानी मिडिल क्लास दौड़ तो रहा है, लेकिन जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो उससे भी ज्यादा तेज दौड़ रहा है। ईएमआई जनरेशन, अगर मैं प्रेजेंट के मिडिल क्लास को ईएमआई जनरेशन कहूं तो आप में से शायद ही कोई इसको डिसएग्री करेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि हर चीज अभी की डेट में ईएमआई पे लोग परचेज करने लग गए हैं। टीवी, फ्रिज, स्कूल फी तक ईएमआई में भरा जा रहा है। घर तो बिना ईएमआई के आप ले ही नहीं सकते इस कंट्री में। बाइक पर ईएमआई चल रहा होगा चूंकि लोन पे लिए हैं, एजुकेशन पे भी चल रहा है। मिडिल क्लास पहले ही अपना फ्यूचर बेच चुका है। नतीजा क्या है कि वो एक ट्रैप में फंसा हुआ है। कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी आज से 175 साल पहले कि समाज में कभी भी सिर्फ 2 ही वर्ग एग्जिस्ट करेगा, या तो गरीब या सबसे ज्यादा अमीर। जो भी बीच का वर्ग है यानी कि मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास एक बफर वर्ग रहेगा। एक प्लेटफॉर्म इनको कंडीशनल मिलेगा और बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए मिलेगा। यानी कि हमेशा ही एक प्रेशर रहेगा कि आप मेहनत करके, आप आगे बढ़ के, आप या तो रिच क्लास बन जाओ, नहीं तो सिस्टम आपको दबा दबा के, आपको परेशान कर करके आपको डिसॉल्व कर देगा और फाइनली आप हो जाएंगे गरीब क्लास। और वही इस देश में अभी चल रहा है। जितने पॉइंट्स मैंने बताए उसके अलावा एक और पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है हेल्थ केयर ट्रैप। आपको मैं बताऊं, ये डेटा कहता है कि अगर इस देश में कोई भी मिडिल क्लास का आदमी बहुत ही सीरियस कंडीशन में अगर बीमार पड़ता है और वो अगर हॉस्पिटल में जा रहा है, हॉस्पिटल का बिल इतना आएगा कि वो आदमी बैंकरप्ट हो सकता है। और ये सच्चाई है। लोगों की जमीनें बिक जाती हैं, घर बिक जाते हैं, तब भी इलाज का खर्चा पूरा नहीं हो पाता है। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा और ट्रैप है, और वो है इंश्योरेंस। इस देश में मिडिल क्लास सबसे ज्यादा इंश्योरेंस परचेज करता है हायर क्लास के बाद में, लेकिन ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि ये जितने भी टाइप के हेल्थ केयर इंश्योरेंस हैं वो आधा अधूरा पास करते हैं, या तो वो पास करेंगे ही नहीं। अगर आपने क्लेम कर दिया 1 लाख रुपीज का तो वो पास करेंगे 10,000, फिर बाद बाकी के लिए आप लड़ाई लड़ते रहिए और इसका कोई सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात क्या है, यही चीज अगर मैं अपर लेवल की बात करूं, हायर क्लास की बात करूं, तो वहां पर चूंकि उनका साठगांठ होता है या उनके पहचान के होते हैं जनरली, तो वहां पे वो चीजें काम कर जाती है। अगर आपको एक केस याद होगा कि सैफ अली खान को घर में एक अटैक हो गया था और उनको चाकू लग गया था, इसके बदले में जो एक इंश्योरेंस की कंपनी थी उसने इनको 10 लाख से ज्यादा का इनका इंश्योरेंस कवर कर दिया था। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतना छोटा एक्सीडेंट पे आप भी अगर जाते हैं तो आपको 10 लाख रुपया मिलता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, और आपको वो इजीली कर भी देते हैं? बिल्कुल नहीं करते, ऐसा होता ही नहीं। नेक्स्ट है इसमें डिजिटल टैक्स ट्रैप। जब भी पेमेंट अब करना है, अब तो कैश में हम कर भी नहीं सकते हैं। 90% पेमेंट अभी यूपीआई से हो रहा है। नतीजा क्या है, हर एक चीज की ट्रैकिंग चल रही है। 1 रुपया भी अगर आपने भेजा, वो गवर्नमेंट के नजर में कि आपने किसको भेजा, कहां से लिया, किधर दिया, क्यों दिया, वो सब कुछ। यानी आपका पैसा ट्रैक हो रहा है। दूसरी बात,
आपकी स्पेंडिंग हैबिट भी ट्रैक हो रही है। अगर आप लगातार छोटे मोटे चीज़ों के लिए EMI परचेज कर रहे हैं तो इससे समझ में आ रहा है कि ये बंदा इसी लेवल पे वो खर्चे कर रहा है, वो बार बार EMI लेगा ही लेगा। तो आपके हैबिट्स को ये मोनेटाइज भी करते हैं और आपके लाइफ का एक डेटा बन जाता है। तो बेसिकली आप एक कस्टमर नहीं होके आप खुद एक प्रोडक्ट बन जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि दिन भर में कम से कम दसों बार पर्सनल लोन के लिए आपको मैसेज आता है। ऐसा क्यों? सबसे लास्ट इसमें है साइकोलॉजिकल ट्रैप। मिडिल क्लास के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जेनेटिकली हमें ये पढ़ाया जाता है कि रिस्क मत लो, अरे कोई सेफ काम कर लो। इसके पीछे देखिए 2-3 कारण मैं समझ पा रहा हूँ। सबसे पहली बात कि हमारे पूर्वजों ने भी रिस्क नहीं लिया, यानी कि हमारे जो फादर थे उन्होंने भी रिस्क नहीं लिया, जाहिर सी बात है इसलिए मिडिल क्लास रह गए। आज अगर आपने रिस्क नहीं लिया, आप भी मिडिल क्लास हैं, हम भी मिडिल क्लास हैं। नतीजा क्या है कि ये एक माइंडसेट बन जाता है कि हमें रिस्क नहीं लेना। दूसरी बात, हमेशा ही फेलियर से डराया जाता है कि फेल हो जाओगे, इससे बेहतर है कोई ऐसा सेफ काम कर लो कि आपको लाइफ में सेट हो जाओ, नौकरी कर लो। ये सारा ब्रेन वॉश किया जाता है और इन्हीं सब कारणों की वजह से इस देश का मिडिल क्लास धीरे धीरे करके मर रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन जिस रफ्तार से बढ़ रही है, इनकम उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास होते जाएंगे और हो सकता है कि लोअर मिडिल क्लास में भी एक सब लोअर क्लास बन जाएगा। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय देते हैं कमेंट जरूर कीजिए। उम्मीद है पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।